दोस्तों, मैं आपके अपने यादविंद स्मार्ट क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। और ये हमारे टाइम एंड वर्क की जो सीरीज चल रही है उसमें ये अगला पार्ट है। आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हम लगातार उसे देख रहे हैं और मैं आपका उसका रिप्लाई करूंगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैन वुमेन वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, वर्क क्या होता है और मैन वुमेन जो एफिशिएंसी के साथ कार्य करते हैं उस कार्य को कैसे देखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा वर्क होता क्या है। आप वर्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आप सपोज करो आपको एक घर बनाना है, आपको ये घर बनाना है, तो ये घर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। ये सबसे पहले ड्राइंग चाहिए अच्छे से। तो यहां पर क्या है, कुछ पर्सन होंगे जो आपके कुछ दिनों तक काम करेंगे और पर डे कुछ ना कुछ घंटे काम करेंगे और इन घंटों के साथ भी उनकी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होगी। बात क्लियर है। तो जो पर्सन होते हैं उनका डेज में मल्टीप्लाई करके आवर एफिशिएंसी, ये सबका मल्टीप्लाई जब आपस में कर दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, वर्क। चलिए देखो, आपसे मैंने बोला पर्सन मल्टीप्लाई बाई डेज मल्टीप्लाई बाई आवर। अब देखो, ज्यादातर क्वेश्चन में जो एफिशिएंसी होती है, जैसे आपसे बोला गया 10 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है 10 आदमी जो है उनकी सभी की एफिशिएंसी जो है वो समान है। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्वेश्चनों में कम ही यूज होगा। एफिशिएंसी जब यूज होता है जबकि सब लोगों की एफिशिएंसी अलग अलग हो। तो यहाँ पे पर्सन, डेज और आवर का जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, आपका वर्क। ठीक है, अब आपको कभी कभी आवर्स नहीं दे रखे होंगे तो आप सिंपली क्या बोल दोगे, पर्सन मल्टीप्लाई बाई डेज इक्वल टू आवर, सॉरी वर्क। अगर आपको डेज नहीं आवर दे रखा है तो पर्सन इंटू आवर इक्वल टू वर्क। लेकिन आपके पर्सन तो होने ही चाहिए, कोई भी वर्क जो होगा उसमें आपको क्या चाहिए, पर्सन। ठीक है। ये तो सिंगल वर्क करते हैं जब, लेकिन एक ही वर्क को जब दो बार किया जाए या एक ही वर्क को दो अलग अलग टीमों में कंपैरिजन किया जाए तो इसमें हम लोग काम करेंगे P1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू P2 D2 H2 अपॉन W2। क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट जब हम यूज करते हैं, जैसे आपसे बोला गया कोई वर्क है, यहां से वर्क स्टार्ट हुआ है, यहां पर वर्क खत्म हुआ है, कुछ एक टीम ने काम किया और उस वर्क का कुछ भाग कर दिया। अब जो शेष भाग बचा है उसे कितने व्यक्ति करेंगे। ठीक है, तो एक ही काम को जब दो पार्ट में ब्रेक किया जाएगा तब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। या फिर एक कंडीशन तो ये बनती है कि ये एक वर्क है, इस वर्क को इस इतना भाग, कुछ भाग एक टीम ने किया और कुछ भाग दूसरी टीम ने किया, तब आप यूज करोगे। या फिर ये वर्क है यहां से यहां तक, इस भाग को ग्रुप 1 ने किया, फिर इसी काम को ग्रुप 2 से कराया गया। ठीक है, तो अगर दोनों अलग अलग ग्रुप से काम करेंगे तब भी आप इसी फॉर्मूले को यूज करोगे। और इसी काम को का कुछ भाग कुछ व्यक्ति करें और दूसरा भाग कुछ और व्यक्ति करें तब भी आप इसे करोगे। अब ये सारी जो चीजें हैं ये आपको क्लियर होंगी क्वेश्चंस के साथ। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया P पुरुष, कितने पुरुष है बच्चा, P, और कितने घंटे, P घंटे। P पुरुष P घंटे काम करके क्या बनाते हैं, P का ही काम। यहां पर सारी चीजें क्या हो गई, P P P। फिर आपसे पूछा है N पुरुष, N दिनों में N घंटे काम करके। तो यहां पे आप जो अभी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, देखो P1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू
P2 D2 H2 अपॉन W2। इस बात को अच्छे से समझ लो कि P1 D1 H1 अपॉन W1 जो होता है वो कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है बच्चा? कांस्टेंट, एक फिक्स होता है। अब आपसे क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो P पर्सन है, P घंटे काम करते हैं, P दिनों तक काम करते हैं, और काम भी कितना कर पाते हैं? P यूनिट। काम भी कितना कर पाते हैं? P यूनिट। इसी तरीके से आपसे पूछा गया है N पर्सन N दिनों के लिए N घंटे काम करें तो वर्क कितना होगा, मतलब W2। आपसे क्या पूछा गया है? W2। P से P कैंसिल हो जाएगा, W2 इधर आएगा, तो आपका हो जाएगा W2 P स्क्वायर इक्वल टू N क्यूब। तो यहां से W2 आपसे पूछा गया वर्क, वो कितना हो जाएगा आपका बच्चा? N क्यूब अपॉन P स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका? N क्यूब अपॉन P स्क्वायर। तो यह सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है P D H अपॉन W, P1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू P2 D2 H2 अपॉन W2। आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना? अब देखो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया? 22 पुरुष कोई एक वर्क है, उसे 16 दिनों में करते हैं। तो देखो अगर मैं मान लूं ये वर्क है, इस वर्क को करने के लिए कितने पुरुष चाहिए मुझे? 22 पुरुष। कितने दिनों के लिए? 16 दिन के लिए। ठीक है। अब आपसे पूछा गया उसी वर्क को, मतलब वर्क यही है आपका, कितने व्यक्ति? 32 व्यक्ति, और आपसे दिन पूछा गया है D2। अब देखो यहां पर ये वर्क तो दोनों के लिए सेम ही है ना। जब 22 पुरुष 16 दिन में जो वर्क कर रहे थे, उसी वर्क को कराना है आपको 32 आदमियों से कितने दिनों में। तो जब भी आपका वर्क सेम होगा आप इस तरीके से इक्वल रखेंगे, ये तो समझाने के लिए, बाकी आप इन दोनों को सेम रखोगे तो ये आपका बनेगा 32M इंटू D इक्वल टू 22M इंटू 16। 16 से ये काटोगे आप 32 बार, 2 बार, और ये 2 से 11 बार, तो आपका जो D आएगा वो आएगा 11 डेज। D आपका क्या आएगा बच्चा? 11 डेज। तो आपको बस इतना समझना है। ऑप्शन इसके यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बस ये समझना है कि वर्क सेम है तो हमें क्या करना होता है? उसे इक्वल रखना होता है दोनों कंडीशन में। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या बोला गया? 12 पुरुष 1/3 कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? हाउ मेनी डेज 16 men कंप्लीट दैट वर्क। अब एक बात यहां पर ध्यान रखो, जैसे कि आपसे बोला गया ये जो पहले काम किया गया है वो कितना किया गया है? 1/3। कितना किया गया बच्चा? 1/3। आपसे यहां पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? जैसे इस बात में बोला गया है 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। दूसरी लैंग्वेज में वो आपसे क्या पूछ सकता था? शेष कार्य, रिमेनिंग वर्क। शेष में दूसरी में क्या बोल सकता था? रिमेनिंग वर्क। इस बात को विशेष ध्यान रखना कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। वर्क को कराना चाहता है, कार्य को, कार्य कराने के लिए अगर वो बोलता है तो इसका मतलब वो पूरा कंप्लीट वर्क कराना है। और अगर आपसे बोलता है रिमेनिंग वर्क तो इसका मतलब है कि जो बचा हुआ कार्य है। बात समझ पा रहे हैं? ये जो यहाँ पे ये क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती होती है वो इसी बात को समझने में होगी कि वो वर्क की बात कर रहा है या फिर रिमेनिंग वर्क की कर रहा है। तो अगर वो शेष वर्ड या रिमेनिंग वर्ड ऐड नहीं करता तो सिंपल है कि वो पूरा कार्य कराएगा, और अगर वो रिमेनिंग वर्ड ऐड करता है तो इसका मतलब है वो केवल जो बचा हुआ कार्य है उसे कराने की बात कर रहा है।
ठीक है, अब देखो 12 पुरुष हैं, कितने दिन तक काम किया? 8 दिन तक। और काम कितना किया? 1/3। 1/3 का मतलब क्या होगा बच्चा? अगर टोटल 3 था तो उसमें से कितना किया होगा उसने? 1। अगर 1/3 का मतलब यही तो होता है, अगर मैं ये बोलूं टोटल 3 काम है तो उसमें से उसने कितना किया? 1 यूनिट। तो यहाँ पे उन्होंने वर्क कितना किया? W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। दूसरा, अब W2 उसने पूरा बोला है, उस 16 आदमी उस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो 16 आदमी हैं और आपसे D2 के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो यहां से ये 4 से 2 बार और ये 4 से 3 बार, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। तो जो D2 आएगा आपका कितना आएगा बच्चा? 18 दिन। इसका मतलब सिंपल ये है कि आपसे पूछा गया है 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 16 आदमी मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो वो कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में। क्वेश्चन की जो बारीकियां होती है ना, कि वो पूछना क्या चाह रहा है और एग्जाम में किस तरीके से गलती करा सकता है आपसे, इस बात को एक बार आप समझ गए तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे कार्य वाला पूछा है तो इसमें जो और ऑप्शन है ना वो रिमेनिंग वर्क वाले होंगे, उनमें से कोई ना कोई। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि वो रिमेनिंग वर्क में पूछ रहा है या, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि जब क्वेश्चन में वो काम बोलता है या शेष काम बोलता है। काम मतलब पूरा, और यहाँ पर अगर वो शेष बोलता तो हमारा शेष 3 में से 1 हो चुका था, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या होती? 2, और 2 होती तो आंसर कितना हो जाता मेरा? 12। तो यहाँ पे अगर वो शेष कार्य के बारे में पूछता है तो 12 दिन है, अगर वो टोटल कार्य के बारे में पूछ रहा है तो आंसर कितना आएगा? 18। क्लियर है? चलिए आपसे अगला क्वेश्चन। 18 महिलाएं, क्वेश्चन को रीड आउट करो। 18 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं और 12 पुरुष उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 8 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यहाँ पर देखो ग्रुप वाली बात हो गई, 2 ग्रुप हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो, ये जो वर्क है जो कंप्लीट किया जा रहा है वो 2 तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है। या तो उसे 18 महिलाएं कंप्लीट करेंगी, वुमेन, कितने दिनों में? 12 दिनों में। और यही जो वर्क है वो 12 पुरुष कितने दिन में? 9 दिन में। ठीक है, तो ये 2 ग्रुप हैं जिसमें एक महिलाएं और एक दूसरा पुरुष है। जब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो यहां से हम कंपैरिजन कर पाएंगे इन दोनों की एफिशिएंसी को। अब देखो ये भी टोटल वर्क है बच्चा यहाँ पर, और ये भी आपका क्या है? टोटल वर्क। जब आप इन दोनों को इक्वल रखोगे तो यहां से क्या होगा? 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये 18 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा? 2 वुमेन इक्वल टू मैन। ठीक है, वुमेन को नीचे लाओ, मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/1। सबसे पहला काम होता है यहाँ पर इन क्वेश्चंस में कि हम इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल पाए, दोनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात। अब देखो यहां से हमें ये पता चला अगर आदमी 2 काम करता होगा तो महिलाएं कितना करती होगी? 1। यहां से हमें क्या समझ में आता है? अगर पुरुष 2 काम करता होगा तो महिलाएं 1 काम करती होगी। इसके बाद बस आपको एक काम करना है, टोटल वर्क लेना है और जिस भी एफिशिएंसी से कराना है उसे नीचे लिख दो। ये तो अभी तक हम करते ही आ रहे हैं, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जिससे काम कराना है आपको। ठीक है, तो टोटल वर्क आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल वर्क आपका कितना हो गया? 18 वुमेन इंटू 12। अब आपसे बोला है 8 पुरुष 8 महिलाएं, 8 पुरुष मेन और 8 महिलाएं। क्लियर है? इन्हीं से तो काम कराना है तो इन्हीं की एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अब आप W की जगह 1 वैल्यू पुट कर दो और जहां मेन है वहां 2,
तो यहाँ W की जगह 1 वैल्यू पुट करोगे बच्चा तो इसका तो कुछ नहीं होने वाला, 18 इंटू 12। जब आप मेन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 और ये 8 24, तो 12 से ये 2 बार, 2 से ये 9 बार, तो आंसर कितना आ गया 9 डेज। इस क्वेश्चन में बच्चों से गलतियां क्या होती हैं और क्यों गलतियां होती हैं, देखो सबसे पहले जो दो ग्रुप है उन दोनों ग्रुपों को इक्वल कर दो, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है और ये भी आपका क्या है टोटल वर्क। जब आप इन दोनों को इक्वल कर दोगे तो यहां से मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, मेन और वुमेन कुछ भी होंगे उनका अनुपात आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल वर्क और जिससे भी कराना है, यहां पे क्या बोला है 8 पुरुष और 8 महिलाएं। देखो और जब भी आएगा और का मतलब होता है प्लस, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंड। और का मतलब क्या होता है प्लस, और 2 पुरुष और 2 महिलाएं, मतलब 2 पुरुष और 2 महिलाएं दोनों मिलके साथ काम करेंगे। इस बात को समझते हैं। देखो 2 वर्ड होते हैं और, इंग्लिश में बोलते हैं एंड, हिंदी में बोलते हैं या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं और। इन दोनों को कंफ्यूज मत होना, जब भी आपसे और का बोलेगा, और का मतलब होता है बोथ, साथ साथ, है ना, दोनों मिलकर, 2 पुरुष और 2 महिलाएं, तो वो दोनों मिलकर साथ साथ काम करेंगे, ठीक है। या वाली जब भी बात आएगी या, तो इसमें क्या होगा सिंगल हो जाएगा, अकेले। आपसे बोला 2 पुरुष या 2 महिलाएं, तो 2 पुरुष अलग काम करेंगे और 2 महिलाएं अलग काम करेंगी। इस बात को अच्छे से डाल दो दिमाग में। और का मतलब होता है दोनों मिलकर, और या का मतलब होता है अकेले। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था और, तो इसका मतलब दोनों मिलके साथ काम करेंगे, ठीक है। चलिए देखो ये क्वेश्चन प्रतिदिन 7 घंटे, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, 2018 या 19 में पूछा गया है, ये तो क्लियर नहीं है लेकिन पूछा जरूर गया है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 घंटे काम करते हुए ए अकेले 6 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि प्रतिदिन 8 घंटे काम किया जाए, यदि प्रतिदिन 8 घंटे काम किया जाए तो इसे एक साथ कितने समय में पूरा किया जाएगा। अभी हम बस ये मान के चलते हैं कि ए हमारा 6 दिन में करता है, अभी हम घंटे वाली बात को छोड़ देते हैं, और बी हमारा 8 दिन, ठीक है। ए हमारा 6 दिन में करता है और बी हमारा 8 दिन में, तो यहां से हमारा काम कितना हो गया बच्चा 24 यूनिट। एलसीएम लेकर 6 से डिवाइड किया 4 बार और 8 से डिवाइड किया 3 बार। अब देखो अगर ये दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, काम कितना है आपका 24 और दोनों पर डे कितने करते हैं 7 यूनिट, तो इतना डेज में काम कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो डेज बना वो कितना बना 24/7। अब आपसे बोला ये प्रतिदिन कितना 7 घंटे, प्रतिदिन 7 घंटे, तो जो हमारे दिन आए हैं अगर मैं इन्हें घंटे में बदलना चाहूं तो मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में इसने क्या बोला है 7 घंटे। सपोज करो हमारा आता 2 दिन, तो अगर मैं घंटे में बात करता तो आप कहते पहले दिन 7 घंटे और दूसरे दिन 7 घंटे, तो मल्टीप्लाई करके आपका 14 हो जाता। इसी तरीके से आपका आया 24/7 दिन, और एक दिन में ये कितना करता है 7, तो यहां से कितने घंटे बन गए 24 घंटे। कितने बन गए बच्चा 24 घंटे। मतलब अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो 24 घंटे में काम को कर लेंगे, लेकिन इसने फिर अगला कितने दिन में कर लेंगे, जबकि प्रतिदिन 8 घंटे करते हैं। तो एक बात बताओ, अगर वो 8 घंटे 24 घंटे काम आ रहा है और प्रतिदिन वो 8 घंटे कर रहे हैं, तो अगर मैं 8 घंटे के हिसाब से इसका दिन बनाऊंगा तो कितने दिन बनेंगे 3 दिन। तो जो इसका आंसर होगा वो 3। अब यहाँ पे घंटों में कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले आपको यही निकालना था कि कितने दिन में काम करेंगे, तो मेरा आ गया था यहाँ से 24/7 दिन में,
क्या आ गया था बच्चा, 24/7 दिन।